दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कंटेंट को, यानी कि जो आपका थ्योरम्स है, इस थ्योरम्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, इसके एक्सरसाइजों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए ध्यान से। हमने क्या बताया कि हम क्या ज्ञात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट गिवेंस है, क्लियर है, कितने पॉइंट्स गिवेंस है, 2 पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं कि वह पॉइंट क्या है, ए एंड बी, क्लियर है। यानी कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक मान लेते हैं ए और दूसरा मान लेते हैं बी, क्लियर है। तो इस पॉइंट को ये रेखा मिला देती है, सो ये लाइन क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। फाइन, तो आइए बढ़ते हैं आगे। इन 2 बिंदुओं के जब निर्देशांक आपको ज्ञात हो, यानी कि x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक आप मान लीजिए कि x2 कामा क्या है, x2 कामा y2, तो इस बिंदुओं के मध्य में, मध्य मतलब आप समझ गए होंगे कि मध्य का मतलब होता है, मध्य का मतलब बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, यानी कि एक ऐसी पॉइंट जो इस रेखा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि सेपरेट करेगी। तो यहां पे मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, P है, क्लियर है, जो इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। आपको हमने बताया था अपनी इस वीडियो में कि इसके पार्ट, यानी जो वीडियो हम बता रखे हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, यानी कि पार्ट सेकंड वो वीडियोस है हमारी, तो उसमें आपको बताए होंगे क्या कि अगर कोई 2 बिंदु स्थित है तो उसके अंतः स्थित बिंदु का निर्देशांक, ठीक उसी प्रकार से ये अंतः जरूर है लेकिन कहाँ है, बिल्कुल मध्य में है। तो यानी कि मध्य का मतलब एक कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि क्या कि AP बराबर क्या, PB, क्लियर है, AP बराबर PB। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल मध्य में स्थित है, ठीक है। तो यानी कि मान लेते हैं कि जो इसका निर्देशांक है वो निर्देशांक आप मान लीजिए क्या, एवल्यूट कर लीजिए कि x कामा y, क्लियर है। इसका निर्देशांक दिया रहेगा आपको x1 y1 और इसका x2 और y2 आपका ये पूछ दिया, क्लियर है। तो आइए दोस्तों इसको हम कैसे सीखेंगे ये बात आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, करना कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या बनेगा जरा बताइए कि आप जो पार्ट सेकंड वीडियो पढ़ेंगे वो वीडियोस आपको आई के जो आपका आई बटन है उसमें ये वीडियोस आपको मिल जाएगी, पार्ट सेकंड वाली वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं कि अंतः किसी बिंदु का कैसे हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं जो स्थित होता है। तो देखिए ध्यान से, उसके लिए फार्मूला क्या बताया गया था आपको, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये था कि यदि यक्स है अंतः स्थित है तो यक्स इजकल टू m1 x2 एन प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2, क्लियर है। और इसके बाद क्या था आपका y इजकल टू m1 y2 एन प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये कब के लिए था कि यानी कि जब कोई अगर 2 पॉइंट है उसके निर्देशांक ज्ञात हो और उसके अंतः स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि मध्य में स्थित है। तो एक बात बताइए कि वहां पे जब अंतः स्थित हुआ करता था तो वहां पे क्या हुआ करता था कि वो जो पॉइंट हुआ करता था उस रेखाखंड को m1 वह m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, बट यहाँ पे जो m1 और m2 है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इन सबको क्या मान लीजिए कि क्या, यम मान सकते हैं, क्लियर है। तो इसका जो मध्य मिडिल पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका यम, बीच का मतलब आधा 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। मतलब कह सकते हैं वी कैन से दैट कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1/2। फाइन, बात समझ पा रहे अच्छे तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है, तो यूट्यूब का दिया हुआ एक जबरदस्त चीज़ है जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को टाइप करके भेज दीजिए साथ के मैजिक मैथ पे, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को लाके इसमें पुटअप करते हैं। यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू क्या है आपने देखा 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं मान लीजिए कि m कोई वैल्यू है तो यहाँ पर रख दीजिए क्या हो जाएगा m x2 n प्लस m x1 बटा के, ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ m प्लस m, यानी कि y बराबर तब क्या हो जाएगा m y2 n प्लस m y1 बटा के m प्लस यम हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इजकल टू, यहाँ से m क्या है दोनों में बैठा हुआ, इसे कॉमन करके बाहर निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा, इसे मैं पहले लिख सकता हूँ तो x1 प्लस
x2 बटा के 1 2 यम 1 यम मिला के कितने यम हो जाएंगे, 2 यम हो जाएंगे। क्लियर है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमेशा लिख सकते हैं यम बटा के यम गुड़े x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा 2। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये चीज़ें हो जाएगी, तो अब जरा बताइए कि ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिलेंगे सेम, यानी दोनों गाना गाने लगेंगे क्या कि तुझ में मैं दिखा मुझ में तुम दिखा, दोनों मिलके एक हो गए। बात समझ पा रहे हो अच्छे से। आइए देखिए ध्यान से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा के क्या 2। दिस इज ये जो आपका आ गया निर्देशांक किसका, यक्स का आया। इसी प्रकार से सिमिलर अगर हम y को चेक करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यम कॉमन कर लेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बटा के 2 यम, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर से वही बात, आइए चलते हैं आगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा के 2। इस प्रकार से इसका जो निर्देशांक हो गया दोस्त वो क्या हो गया आपका कि जो बिंदु मध्य स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे कि ए बी के मध्य स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर, यानी कि ए बी के मध्य स्थित बिंदु किसका, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा के 2 कामा y1 प्लस y2 बटा के 2 हो जाएगा। क्लियर है। ये रहा क्या आपका निर्देशांक। तो ये रहा दोस्तों आपका कि अगर कोई 2 पॉइंट गिवेंस हो तो इन 2 पॉइंटों के मध्य स्थित बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। आपने ये चीजें देखा, यानी कि ये जो निकल के आया है कहां से, ये निकल के आया है कि अगर आपके पास 2 कोई पॉइंट गिवेंस है, उस 2 पॉइंटों के अंतः कोई बिंदु स्थित है और वह पॉइंट उस रेखाखंड को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस लॉजिक से हम इसे फाइंड आउट कर पाएं। क्लियर है। तो आइए समझते हैं इसे और जबरदस्त तरीके से कि इसका यूजिंग हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसे हम लेकर के समझते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं उस कंटेंट को जो आपका थ्योरम्स था, प्रॉपर्टीज थी, अब जो भी कह लीजिए, यानी कि आपके लिए जो हीरो वाला काम करेगा ये रहा विलन। आइए उस हीरो को बुलाते हैं और इसे 2-4 फाइट देते हैं और इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या प्रश्न, जबरदस्त तरीके से उनके शब्दों को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या बोल रहा है, बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना, तो इतना है, यानी कि 4, 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जरा एक बात बताइए सोच करके कि यहाँ पे पॉइंट मतलब कि a और b था, तो हम कह लेते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं a है और दूसरा पॉइंट क्या है आपका b है। समझिए ध्यान से बातों को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बिंदुओं इतना, तो मान लेते हैं कि जो x का निर्देशांक है, सॉरी a का निर्देशांक है वो कितना है -8, 13। क्लियर है। और बिंदु B का जो निर्देशांक है वो x, 7 है। क्लियर है। तो बोला है कि बिंदु इतना और इतना से खींचे जाने वाले रेखाखंड, तो आपको पता है कि रेखाखंड किसे कहते हैं, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ 2 एंड पॉइंट, यानी कि वह रेखा 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कह लीजिए, चाहे मित्र बनाने वाली कह लीजिए, चाहे जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो बोला है कि मिलाने खींचे जाने वाले रेखाखंड, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया का मध्य बिंदु। तो समझिए ध्यान से, मध्य मतलब आधा आधा बिल्कुल, तो मान लेते हैं पॉइंट मध्य हो गया, मिडिल पॉइंट। इस पॉइंट का हम नामकरण कर लेते हैं P, जिसका निर्देशांक आपको दे रखा है कि वह निर्देशांक क्या है, वह निर्देशांक आपका आपके स्क्रीन बोर्ड पे यानी कि प्रश्नों में मौजूद है। वह कौन सा 4, 10। फाइन, बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट अभी हमने सिखाया है, क्या लगभग 7 मिनट पहले की बात है, क्या बताया मैंने आपको कि x बराबर अगर मध्य बिंदु में स्थित हो, मध्य अगर 2 बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए x बराबर क्या होता है, निर्देशांक के लिए
x1 प्लस x2 बटा के 2, क्लियर है। अब y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा के 2 होता है। बात समझ पा रहे हो, ये x1 और y1 है कहाँ, पहले बिंदु का निर्देशांक, तो हम इसे कह लेते हैं कि x1 बराबर 8 और y1 बराबर 13 और x2 बराबर yx और y2 का मान हो जाएगा 7। बात समझ पा रहे हो, ये वैल्यू हो जाएगी इनकी, और ये किसका मान हो जाएगा, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना बताया गया था ना, तो x का मान y। अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ, दोनों बात क्या है, सेम है, तो आइए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर कितना है, जरा बताइए मुझे। तो x का मान है आपका, देखिए स्क्रीन बोर्ड पे पड़ा हुआ है, x का मान कितना 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4 बराबर x1 का मान देख करके बताइए कितना है, तो -8 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x है, अब बटा कितना हो जाएगा 2। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, ये रहा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x2 का यानी कि x का मान कितना होगा। तो हमने देखा कि x मौजूद किस में है, x वाले कोऑर्डिनेट मतलब x के निर्देशांक में मिल जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -8 n प्लस x, सो वी आर ट्रांसफर टू द साइड, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आगे इधर प्लस हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x। दिस इज अ वैल्यू ऑफ x। ये रहा कि आपका जीता जागता हुआ आंसर। ठीक है दोस्त, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ज़बरदस्त तरीके से। अब आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसी प्रकार से प्रतिदिन आपके लिए नए नए कंटेंट के साथ नया क्या जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आने हैं, जिससे प्रश्न बनने वाला है, वो चीज़ें आपके लिए लेकर के डेली का डेली मैं प्रेजेंट होता रहूं, ताकि उनका लुत्फ ज़बरदस्त तरीके से उठाइए। और प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करना न भूलिए, ले लीजिए अभी से प्रैक्टिस सेट और सॉल्व करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल आर के मैजिक मैथ पे। क्लियर है दोस्त, तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे उसी टर्मिनेट में। ठीक है, जो आपको मैंने अभी कंटेंट बताया था उसी कंटेंट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत, समझिए ध्यान से अच्छे तरीके से, आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है। क्लियर दोस्त, आइए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जरा मुझे बताइए, क्या एक प्रश्न पढ़ते, बोला कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं का मतलब कि बहुवचन आ गया। अब बहुवचन में कितने पॉइंट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है 1 से अधिक होगा, मतलब कितने 2। वो कैसे, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर है, तो आइए अपनी नज़र और निगाहों दोनों को बना के रखिएगा, रफ और कलम जो है आप संभाल के रखिएगा। आइए देखिए ध्यान से, ये पॉइंट आपका हो गया ए, क्लियर है, और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया बी, जो आपका दे रखा है, बोला है कि लाइन सेगमेंट से ये हो गया आपका रेखाखंड, यहाँ पे ये हो गया आपका रेखाखंड। क्लियर है, इस रेखाखंड को बोला है क्या कि बिंदु ए जिसके निशान दे रखे हैं, लिख लेते हैं इसको हम कितना 2, -2, और इसके निशान दे रखा है कितना -7, 4 दे रखा है। क्लियर है, अब समझिए ध्यान से, बोला क्या है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान। देखिए ध्यान से दोस्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चंस एक ठो जरूर पूछता है आपसे, तो आइए समझिए ध्यान से, इस टर्मिनेट में लगने वाला है। तो आइए देखिए ध्यान से, बोला है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ये जबरदस्त वर्ड से आपके लिए आया है, समत्रिभाजित। सम माने बराबर, त्रिभाजित मतलब त्रि माने 3, भाजित माने बांटना, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना, क्या बांटना, समान 3 भागों में बांटना। तो आइए हम बांट देते हैं, तो कितने पॉइंट क्रिएट हुए देखिए ध्यान से, 1, यहां पे इसको ऐसे कर लेते हैं 2, तो कितने पॉइंट हो गए 2, यानी कितना भाग हुआ इसका 1 2 3 भाग, और तीनों भाग क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट क्या कि ये पॉइंट P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बना, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न के अनुसार, मनवानुसार मत लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है कि समत्रिभाजित, ये जो बटे हुए पार्ट्स हैं इनको कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। तो हम कह सकते हैं क्या कि AP बराबर
AP बराबर क्या PQ, अब बराबर क्या हो जाएगा QB हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ये सारी वैल्यू है, बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, ये आपस में बराबर हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, हम इसे ये एवल्यूट कर लीजिए क्या कि ये जो पार्ट है मुझे ये बता दीजिए कि ये इसे मान लीजिए 1, इसे भी मान लीजिए 1 और इसे भी मान लीजिए 1। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर आपको इस पॉइंट का निशान निकालना है, सपोज करिए अगर कोई भी वैल्यू रखते हो आप यहाँ पे, कोई भी A to Z दुनिया का कुछ मान रखेंगे आप, तो ये सदैव क्या देगा आपस में इक्वल। जैसे करिए कि मैं बोलूं 2 2 2 तभी तो बराबर होगा, यानी कटिए कितना आ गया 1 1, यही आने वाला है भाई। अगर आप यहाँ पे ए मानते हैं, काटेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आने वाला है। इसके वजह से डायरेक्टली हम इसे क्या मान लेते हैं 1 का टर्मिनेट मान लेते हैं। फाइन, मैं आशा करता हूं कि जी आपको समझ में आ रही जबरदस्त तरीके से। तो आइए देखिए बढ़ते हैं आगे दोस्त, क्या बताते हैं आपको, समझिए ध्यान से। जैसा कि हम जानते हैं कि मुझे ये बताइए कि यहां से ये पार्ट यानी क्या हो गया 1, यहां से ये वाला भाग कितना हो गया बटा हुआ भाग 1 का, और यहां से मैं इस पूरे भाग की बात करूं तो 1 और 1 मिला के 1 का है, तो आपका जवाब होगा 2। ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि प्रचार आने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा 2। क्लियर है दोस्त? तो समझिए ध्यान से, हम कह सकते हैं आपको पता होगा कि मैंने एक टर्मिनेट बताया था, वो भी वीडियो पार्ट 2 वाले में, जो आपको आई बटन में जरूर मिलेगा उसका लिंक, आप उसे भी एक बार देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बताया था कि अगर कोई 2 पॉइंट गिवेंस हो, उनके अंतः कोई पॉइंट स्थित है तो उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, जबकि वह पॉइंट उस रेखाखंड को m1 व m2 के अनुपात में बांटता हो। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। इसके लिए इस पॉइंट P का निर्देशांक क्या होगा, आइए इसका पता करते हैं। तो ये अंतः स्थित हो गया दोस्त, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि इसे मान लीजिए क्या कि x, y। क्लियर है? x, y। तो आइए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर, आपको पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2 ये होता है। अब y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2 ये होता है। आइए निकालते हैं इसके निर्देशांकों को। तो ये मान लीजिए कि ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। क्लियर है? तो आइए समझिए ध्यान से। तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर -2, x2 बराबर -7 और y2 बराबर 4। क्लियर है? m1 बराबर कितना 1 और m2 बराबर 2, यानी कि ये सारा मान इसे में करेंगे पुट और पहुंच जाएंगे कहां तक, अपनी मंजिल तक। आपकी मंजिल कहां तक है, इनके निर्देशांक ज्ञात करना। कैसे पता, क्योंकि यहीं आपने गोल में सेट कर रखा है। ठीक है? तो आइए देखते हैं ध्यान से दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना, तो 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना, तो जरा देख लीजिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे पड़ा हुआ है x2 का वैल्यू कितना -7 एंड प्लस m2 के वैल्यू कितना है, तो देख लीजिए आपके सामने पड़ा हुआ है, आपकी नजरों के सामने m2 का वैल्यू 2 और x1 का मान कितना है वो भी आपकी नजरों के सामने है, कितना गाइस 2। क्लियर है? तो यहां देखिए दोस्त, यहाँ पे m1 का मान कितना है 1 एंड m2 का वैल्यू कितना है 2। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपका बता दीजिए। तो इसका मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा -7 एंड प्लस 2 दूना के 4 बटा के 2 1 3। क्लियर है? अर्थात x बराबर -7 में से 4 को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 3। लेकिन आपने देखा कि ये बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, इसलिए हो जाएगा माइनस बटा क्या हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आया? ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपने किसी से कर्जा लिया था 7 रुपया, लेकिन आपके पास 4 रुपया कहीं से अर्निंग कर लिए, अगर उसको दे दिए तो फिर भी आप कर्जदार हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे माइनस। बात समझ में आ गई? अब भैया देखो ये दे दिया तो इसके प्रति क्या हो जाएगा कि कुछ बोझ हल्का हो गया, तो गाना जरूर गा लेगा। कैसे? देखिए ध्यान से, यानी कि तुझ में मैं दिखा, मुझ में तुम दिखा, दोनों मिलके एक हो गए, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। बात समझ पा अच्छे से? इसी प्रकार से हम y का वैल्यू निकालते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, m1 का मान आपके बोर्ड स्क्रीन पे, m1 का मान आपके बोर्ड स्क्रीन पे कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 4 एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 एंड y1 का वैल्यू कितना है -2, टोटल के बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? तो y इक्वल टू
4 एकम्मा 4 n प्लस क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 दूनी के 4। अब मुझे ये बताइए कि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बटा कितना हो जाएगा 3। अब 4 में से 4 गया का 0, y बराबर कितना हो गया 0 बटा के 3। अर्थात किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका डिवाइडेंड कितना होता है, यानी क्वोटिएंट कितना होता है 0। तो वी कैन से दैट ये y का वैल्यू आ गया और ये x का वैल्यू आ गया। अर्थात बिंदु P का जो निर्देशांक आ गया वो क्या आ गया आपका, तो वो आ गया आपका -1, 0। बात समझ में आ गया, जो P का निर्देशांक आया वो कितना आ गया -1, 0। अब जरा मुझे ये बताइए कि अब आपको एक इसका भी निकालना है निर्देशांक, तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप P और B को लेते हैं तो बताइए कि इन दोनों के ये मध्य में स्थित है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। कैसे, ये भी एक है ये भी एक है, अर्थात दोनों आपस में बराबर, क्योंकि PQ बराबर QB आपके सामने मौजूद है। इसलिए हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़े हैं। आइए दिखाते हैं, उसका यूज करते हैं। x बराबर क्या, x1 प्लस x2 बटा के 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बटा के 2 होता है। मेरे दोस्त इधर समझो ध्यान से, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करो और इसको लगाओ फटाक से, टाइम नहीं जाना चाहिए। x बराबर कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू यहां से वैल्यू कर लो x1, ये y1 x2 और y2 आपके सामने मौजूद है। इसे बना लीजिए कि तुम आ जाओ इसके कैटेगरी में। तो x1 का मान -1 एंड x2 का वैल्यू कितना है आपका -7। तो जरा मुझे बताइए सोच करके कि प्लस का माइनस मल्टीपल होता है तो क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए कि माइनस ही होता है कंफर्म। टोटल के बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार से x बराबर 7 में 1 जोड़ेंगे यानी घटेगा दोनों माइनस, 7 तो कर्जा था, एक और कर्जा आ गया तो कितना हो गया -8 बटा के 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू x बराबर -4 हो जाएगा। मेरे दोस्त आगे देखते हैं, y का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर y1 का वैल्यू कितना, तो 0 एंड प्लस y2 का वैल्यू कितना, तो 4, टोटल के बटा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा के 2, 2 दूनी के 4, y बराबर कितना आ गया 2। इस प्रकार से q का जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया, वो आपका आ गया -4, 2। क्लियर है, ये समझ पाए आप अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जबरदस्त तरीके से, और ये जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर एक पूछता है, इसे रीड करता है मेरे दोस्त। तो आइए समझते हैं ध्यान से। मैं आशा करता हूं कि ये सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो YouTube का दिया हुआ जबरदस्त कंटेंट है, वो क्या है, कमेंट बॉक्स, अपनी बातों को उसमें टाइप करिए और भेज दीजिए आप अपने इस खूबसूरत सा चैनल पे RK मैजिक में। क्लियर है, तो आइए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई है तो इस प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़ें, तो जुड़ने के लिए एक कंटेंट आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है, एक रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर दबाइए। क्लियर है, कैसे दबाना है वो चीज़ें वीडियो की एडिटिंग में आपको मिलेगा कि वो कैसे दबाया जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों, आइए समझते ध्यान से। तो उसे दबा करके मुझसे जुड़ जाइए, और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले आपका वीडियो देखूं, यानी मेरा वीडियो आप पहले ही देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन को करते हुए उसके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके यहाँ घंटी बजे, और घंटी बजते ही आप जगिए और इसके बाद जुड़ जाइए मुझसे। तो चलिए ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।